नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत आगे के लिए फिलहाल बंद हो गई है। अब किसानों ने सरकार को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड से ताकत दिखाने का फैसला कर लिया है। कृषि कानूनों पर किसान अब दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसके तहत सिंगू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान लाठियों के साथ नजर आए। यहाँ पर बढ़ई लाठियां बनाने में जुटे हैं। किसानों ने कहा कि पुलिस ने यदि लाठियां बरसाई तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस से टकराव की संभावना को देखते हुए किसानों ने ट्रैक्टर को फाइबर सीट से कवर किया है, ताकि आंसू गैस और वाटर कैनन से बचा जा सके। बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों के अगले हिस्सों को भी लोहे से कवर किया गया है, जिससे ट्रैक्टरों को नुकसान न पहुंचे। परेड में शामिल सेना के हथियारों की झांकी की तर्ज पर किसान संगठन खेती के औजारों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। किसान संगठनों की बैठक में दिल्ली कूच के दौरान रिंग रोड पर हलों के साथ किसानों ने पैदल परेड निकालने का फैसला किया है। कृषि कानूनों पर गतिरोध के बीच किसान संगठनों ने सरकारी एजेंसियों पर आंदोलन कमजोर करने का आरोप लगाया है। सिंगू बॉर्डर पर जमे किसानों ने आज एक शख्स को मीडिया के सामने पेश किया। किसानों ने आरोप लगाया कि ये शख्स 4 किसान नेताओं को मारने आया था। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि अगर तीनों कृषि कानून वापस होते हैं तो किसी भी सरकार में इसे फिर से लाने का साहस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच मौजूदा गतिरोध अहंकार का टकराव है। कृषि का मुद्दा अब बेहद जटिल हो चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता के विफल होने पर अफसोस जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें हैं जो अपने निजी और राजनीतिक हितों के लिए आंदोलन को जारी रखना चाहती हैं। सरकार ने किसानों की समस्या का हल करने के सभी प्रयास किए हैं। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले हर किसान के परिवार के एक सदस्य को पंजाब सरकार नौकरी देगी। रिपोर्ट मिली है कि अब तक राज्य के 76 किसानों की जान जा चुकी है। श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विरोधियों को दबाने के लिए गलत हथकंडे अपना रही है। महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। इस साल उनके जन्म दिवस को भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने नेताजी को नमन किया। पीएम मोदी आज नेताजी की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम नेताजी पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। पीएम मोदी आज असम के शिवसागर जिले के जेरेंगा पथार में लोगों को जमीन के पट्टे बांटेंगे। पट्टे मिलने के बाद वे लोग जमीन के मालिक बन जाएंगे। इससे उन्हें अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलने लगेंगी। वे लोग बैंक से लोन भी ले पाएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। बता दें कि रिहर्सल के चलते सड़क मार्गों को भी प्रतिबंधित और परिवर्तित किया गया है। रिहर्सल सुबह 9:50 पर होगी। परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मौके पर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावों में अशांति और अराजकता की आशंका जताए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कड़ा संदेश दिया। सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग धनबल और बाहुबल के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करता है। चुनाव में किसी भी नागरिक पुलिस की तैनाती नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव समय से 20 से 25 दिन पहले कराए जा सकते हैं। ऐसा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग 5 मई से पहले बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर लेना चाहता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की कविताओं का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम की वर्तमान समय में विशेष प्रासंगिकता है। ये सिद्धांत मानवता के समक्ष उपस्थिति चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाता है। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सैनिकों की संख्या में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक चीन अपने सैनिक नहीं हटाएगा। उन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने का भरोसा भी जताया। एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन अब एलएसी पर भारतीय सेना की जासूसी करा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एलएसी पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीन की इन हरकतों का पता चला है। भारत चीन जल्द ही वरिष्ठ कमांडर स्तर की बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। बता दें कि 8 महीने से सीमा पर गतिरोध बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर गुवाहाटी पहुंच गए हैं। वहां कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का शाल ओढ़ाकर और फूल देकर स्वागत किया। शाह के पहुंचने से पहले ही जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। अपने दौरे पर शाह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। योगी सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल करते हुए ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दी है। सरकार ने आबकारी नियमावली 2020 प्रख्यापित करते हुए इसका प्रावधान किया है, जिसमें लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। भारत से कोरोना वैक्सीन की खेप ब्राजील पहुंच गई है। भारत के इस योगदान से ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो काफी प्रसन्न है। उन्होंने हनुमान जी की फोटो को ट्वीट कर भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी। आने वाले 2-3 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर चलेगी। राहुल गांधी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आज से पार्टी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी कोयम्बटूर, तिरुप्पुर, इरोड, करूर और डिंडीगुल जिलों में बैठकों को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में करीब 8 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगी। दोपहर 12:15 पर नेताजी का जन्म हुआ था, इसलिए ममता बनर्जी दोपहर 12:15 पर शंखनाद कर पद यात्रा शुरू करेंगी। आग लगने से सीरम इंस्टीट्यूट को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सीईओ आदर पूनावाला ने कहा कि वहां ऐसे उपकरण और उत्पाद रखे हुए थे जिन्हें लॉन्च किया जाना था। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो दुर्घटना है, किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,06,39,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें अभी तक 1,53,184 लोगों की जान चली गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 14,256 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 152 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 9,87,00,000 से ज्यादा हो गया है, जिसमें अभी तक 21,14,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक बताया है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को रांची अस्पताल से एम्स लाने की तैयारी चल रही है। उनका हालचाल जानने के लिए राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप रांची पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें निमोनिया हो गया है और फेफड़ों में पानी जम गया है, इसलिए उन्हें सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लोग कहते थे भगवान राम मिथक हैं, अब वे भगवान राम को अपना बताने लगे हैं। सपा और बसपा की सरकारों में एक परिवार ने मिलकर पूरे राज्य को लूटा, अब माफिया और गुंडों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में शहरों के नाम बदलने को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अमरूद की तस्वीर पोस्ट की है। इस दौरान उन्होंने पूछा है कि इलाहाबादी अमरूद का नाम बदलकर प्रयागराजी अमरूद हो जाएगा क्या। पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने हितेंद्र के भतीजे मेहुल ठाकुर और कंसल्टेंट मदन गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी इन्हें कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग करेगी। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के पहले बाल मित्र पुलिस थाने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह पुलिस थाना महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम साबित होगा। बच्चों को बेहतर माहौल देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए राहत कोष की व्यवस्था की गई है। एनसीबी ने सीमा पार से तस्करी करने वाले एक ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस दौरान 2 श्रीलंकाई नागरिकों को 1000 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने इसके अलावा एक अन्य कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियार निषेध संधि को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत इस संधि का समर्थन नहीं करता है। वो इससे उत्पन्न किसी भी दायित्व से बाध्य नहीं होगा। बता दें कि 120 से अधिक देशों ने इसे स्वीकृति दी है। एरो इंडिया कार्यक्रम के तहत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित होगा। भारत इसकी मेजबानी करेगा। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जो बाइडेन प्रशासन ने दक्षिण एशिया के कई देशों को टीके की आपूर्ति करने पर भारत की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत को एक सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने पड़ोसी देशों की मदद कर पूरे विश्व समुदाय को बड़ा संदेश दिया है। कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। इससे पता चलता है कि 17 महीने पुरानी सरकार में विभागों को लेकर खींचतान जारी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जैसी
मधुस्वामी को हज और वक्फ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नेपाल के पुष्पकमल दल प्रचंड के नेतृत्व वाले एनसीपी के धड़े ने बड़ा प्रदर्शन किया। इसे पीएम केपी शर्मा ओली पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। प्रचंड ने कहा कि ओली ने संसद को अवैध तरीके से भंग किया है, इससे लोकतंत्र को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोरेन से काफी रुपए मंगाए हैं। कांग्रेस झारखंड को अपना चरागाह समझती है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी हड़बड़ाकर विशेष प्लेन से दिल्ली गए। केंद्र सरकार ने CSR नियमों में संशोधन किया है। इससे कंपनियों को बहुवर्षीय परियोजनाएं शुरू करने में मदद मिलेगी। साथ ही कंपनियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 50 लाख रुपए से कम के CSR दायित्व वाली कंपनियों को कमेटी गठित करने से छूट दी गई है। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी इंडिगो 28 मार्च से आगरा से बेंगलुरु और आगरा से भोपाल रूट पर अपनी उड़ानें शुरू करेगी। उड़ान योजना के तहत इंडिगो आने वाले महीने में कुरनूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट के लिए भी उड़ानें शुरू करेगी। घरेलू यात्रियों के लिए गो एयर ने सस्ती दरों पर 10 लाख सीटों की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि 859 रुपए अदा कर लोग यात्रा कर सकेंगे। इसकी बुकिंग आज से 29 जनवरी तक की जा सकती है। इस प्लान के तहत टिकट बुक करने वाले 31 दिसंबर तक यात्रा कर सकेंगे। बिहार में बसपा के एकमात्र विधायक जामा खान ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। वहीं निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने भी नीतीश सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है। अब जेडीयू के विधायकों की संख्या 44 हो गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में स्टोन क्रेशर साइट पर हुए धमाके में पुलिस ने खदान मालिक और डायनामाइट सप्लायर को गिरफ्तार किया है। वहीं राज्य सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि जिलेटिन की छड़ों से लदे ट्रक में विस्फोट से 8 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर में 11 महीने बाद फरवरी महीने में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। पहले चरण में 1 फरवरी से जम्मू संभाग के समर जोन के स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। दूसरे चरण में 8 फरवरी से कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं चलेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के लिए केरल पहुंच गए हैं। वे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा केरल में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से भी मिलेंगे। बता दें कि गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा करने की मुहिम शुरू कर दी है। राष्ट्रीय संयोजक SK मुद्दीन ने कहा है कि ना तो मुसलमान अरब से आए और ना ही ईसाई रोम से आए हैं। हर समुदाय की पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हमारे पूर्वज हिंदू थे। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भाजपा पर पाखंड फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल चुनाव को देखते हुए भाजपा नेताजी की जयंती मना रही है। भाजपा के पास सुभाष बाबू की जयंती मनाने का नैतिक अधिकार नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।